हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, दूसरा सेक्शन पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, तीसरा सेक्शन अगर फैमिली आपको जानती है तो पर्सन की फैमिली की तरफ से आपके लिए क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। कलेक्टिव, लेट्स चेक। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, द डेविल। किसी की गलत मंशाओं का एंड हो रहा है, किसी के गलत इंटेंशंस का एंड हो रहा है, किसी का कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, किसी का आप कह सकते हो कि ईगो ख़त्म हो रहा है, ऐसी एनर्जी है। लेट्स चेक द व्हील ऑफ फॉर्चून, यूनिवर्स। अभी तक ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ब्लॉकेजेस बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो। बट यहाँ पर मैं अभी भी बता दूँ कि पर्सन किसी चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब ये सेक्रीफाइस हो सकता है आपका रिश्ता हो रहा है, ये सेक्रीफाइस हो सकता है थर्ड पार्टी का रिश्ता हो रहा है, ये सेक्रीफाइस हो सकता है फैमिली हो रही है। बट कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए इनकी ईगो को सेक्रीफाइस किया जा रहा है, कुछ लोगों के इनके डर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब जो भी चीज़ों में अभी तक आप स्टक रहे हो या आपके पर्सन स्टक रहे हैं, सिचुएशन स्टक रही है, वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। द वर्ल्ड के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि एक आप लोगों के बीच में आप ये कह सकते हो कि कार्मिक कोई डेट था, कार्मिक कोई पैटर्न था, या कहीं ना कहीं किसी तरीके का कुछ आपने कुछ तो देखो एक दूसरे के लिए आपके पास्ट लाइफ में कुछ रहा है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी था। वो सॉल्व हो रहा है, वो अंत हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है और एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। द डेविल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन को ये एंडिंग समझ नहीं आ रही है। मतलब ये एंडिंग जो हो रही है ये क्यों हो रही है, या ये एंडिंग जो है इनके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, ये एंडिंग से इनको घबराहट ज़्यादा हो रही है, एंडिंग से इनको ईगो ज़्यादा आ रही है। वो चीज़ें जो है ना थोड़ी सी आप कह सकते हो कि लो एनर्जीज में आपके पर्सन को लेके जा रही है। बट ये है कि हाँ, यहाँ पर कुछ अंत हो रहा है। देखो, ईगो किसी की अंत होएगी, किसी की ईगो पे कुछ बात आ जाए तो होता है ना कि अरे यार मैं तो इतनी ईगो कर रहा था, बड़ी तो मेरी गलती निकली, मेरा फॉल्ट निकला, है ना। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये डर रहा था पर्सन, और डर कुछ था ही नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं थी। बाद में पछताते हैं ना, अरे यार मैं उस टाइम ही ठीक कर लेता चीज़ों को, या उस टाइम ही मैं बात करके देख लेती तो वो ज़्यादा सही रहता, मैं इतना टाइम डरता रह गया। तो वो चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं कुछ है। कुछ लोगों के लिए आपके साथ जो एंडिंग हो रही, ओ माय गॉड, आपके साथ कुछ एंडिंग हो रही है जिसको लेकर भी इन्हें डर है। देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक ये ज़रूर है कि किसी किसी के लिए आपके पर्सन के साथ जो डेविल का कार्ड आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में उनको अच्छा नेम फेम सक्सेस मिला हुआ है, जिसके ऊपर कुछ बात आ रही है और जहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि यार अब तो ये गई, मतलब अब तो यार कहते हैं ना बाजी हाथ से चली गई, वो वाली एनर्जी है। लेट्स चेक द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है। आपके पर्सन एज अ फ्रेंड आपके साथ बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि वो एज अ पार्टनर आपके साथ आगे लाइफ में दोबारा से क्रिएट कर पाए रिश्ता। बट अभी के लिए आपके साथ एज अ फ्रेंड स्टार्ट करना चाहते हैं रिश्ता, और थोड़ी बातचीत बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपके उनके बीच में फिर से वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, क्योंकि ट्रस्ट टूट चुका है। हाँ, ट्रस्ट टूटा है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन प्रयास बहुत कर रहे हैं, कोशिशें बहुत कर रहे हैं। अभी हो सकता है फ्रेंड से बातचीत करके जो है रिजॉल्व करना चाहते हैं, या हो सकता है उन्होंने बहुत कोशिश करी है पहले भी कि आपके और उनके बीच में रिश्ते ठीक हो जाएं। बट हो सकता है कि इनको ये लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। पर्सन चाहते हैं कि जो भी इन्होंने इनिशिएट्स लिए हैं ना, वो इनिशिएट्स अब इनको रिवॉर्ड दें। मतलब मान लो हम कोई करियर में काम कर रहे हैं, हमने पैसा लगाया, हमने एनर्जी लगाई, उसके बाद हमें लगता नहीं कि ये करियर हमें कुछ देगा आप, तो वो ये एनर्जी इनको लगता है कि इन्होंने बहुत किया है, बहुत बार ट्राई किया है आपसे बात करने का, आपके फ्रेंड से बात करने का, आपकी फैमिली से बात करने का, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो रिवॉर्ड्स उन्हें मिले नहीं हैं, जिस वजह से लग रहा है कि अब बस ये बहुत हुआ, अब इससे आगे बढ़ना है। अब ये अकेले, क्योंकि ये सिर्फ अकेले ही ये सब कुछ कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है। मैं सिर्फ आपको एक बात बता रही हूँ, ये गिव अप नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हो सन की रेज आ रही है यहाँ पर, तो इन्हें ये लग रहा है कि मेरे को गिव अप नहीं करना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही सिर्फ इनिशिएट्स ले रहा हूँ,
या मैं ही सिर्फ जो है रिश्ते को बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, सामने वाला पर्सन कुछ नहीं कर रहा है, तो वो चाह रहे हैं जो ये जो एक स्थिति है ना, क्योंकि 9 वॉन्ड्स हो चुकी हैं, 10 वॉन्ड्स होते ही ये गिव अप कर देगा इंसान, है ना। तो उसे लग रहा है कि बस समय आगे बढ़ जाए और आप लोगों के बीच में सब कुछ स्थितियाँ ठीक हो जाएं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है यहाँ हेरोफेंट। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को समझाने की, फैमिली को समझाने की, सोसाइटी को समझाने की, मैरिज के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन क्लियरली मैरिज करना चाहते हैं आपसे। ये बहुत कोशिशें कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से आप और ये वापस यूनियन में आ जाएँ। एंड क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि ये बता रहे कि अगर आपकी मैरिज लाइफ में भी कोई स्ट्रगल चल रहा है, या फिर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों की मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर पर्सन क्लियरली दिख रहा है कि इस चीज़ को आगे रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। या तो देखो किसी की हेल्प ले रहे हैं इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए कि चीज़ें आगे बढ़े, स्थितियाँ आगे बढ़े। या फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अपने फैमिली या कम्युनिटी से बातचीत कर रहे हैं कि आपके उनके बीच में रिश्ता ठीक हो जाए, ओके। सेलिब्रेशन टाइम वापस लाना चाहते हैं ये। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, लेट्स चेक। मैंने आपको कहा था ना, आपके पर्सन के और आपके बीच में कोई कार्मिक साइकिल है जो एंड होनी है। देखो ये है वो, ये पेनफुल जर्नी थी आप लोगों की। ये पेनफुल जर्नी को से गो थ्रू आप दोनों को करना ही करना था। और यहाँ पर ये दिख ही रहा है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये बहुत पेनफुल रहा है। ये समय बहुत पेनफुल रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पर्सन के लिए बहुत पेनफुल रहा है। और 2-3 दिन से लगातार 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एंडिंग पर आ रही है साइकिल, ये ख़त्म होने वाला है टाइम पीरियड, ठीक है। सो यहाँ बॉटम द डेक में आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये चीटिंग, ये मैनिपुलेशन, ये आप लोगों के बीच में जो है, आप कह सकते हो कि एक दूसरे को बिट्रे करना, ये सब कुछ हुआ है और होना था। ये लिखित था, ये ईश्वर ने लिखा हुआ था आपकी डेस्टिनी में, आपके और आपके पर्सन की डेस्टिनी में। क्लियरली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता एंड हो रहा है। जो रिश्ता छुपा के इन्होंने चला रखा था वो रिश्ता एंड हो रहा है। यही एक डर का कारण भी हो सकता है, आगे बताती हूँ मैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर कुछ लोगों का थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग हो रहा है रिश्ता, जिसकी वजह से आपके साथ यूनियन की बातचीत चल रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ने इन्हें चीट किया है, जिसके बाद इन्हें अपनी चीटिंग का एहसास हुआ है कि वही घूम फिर के साइकिल, वही घूम के बाद इनके ऊपर आ गई। अब आज एक समय है कि ये यही धोखा जो है फेस कर रहे हैं, जो धोखा इन्होंने कभी आपको दिया था, ओके। येस, ये हील होना चाह रहे हैं। येस, मैंने आपको पहले ही बोला कि एक साइकिल एंड हो रही है और एक साइकिल बिगिन हो रही है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही पेनफुल जर्नी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इजी नहीं है। ये इतना सामान जो भर रखा है और उसके बाद हील पे जो ये चढ़ रही है, ये जो एक पहाड़ी पे चढ़ रही है या पहाड़ पे चढ़ रही है, ये ईजी नहीं है। सामान लेकर आप कभी सोचो कि आपके पास बहुत सारा सामान है और आप चढ़ रहे हो किसी पहाड़ पर, तो कितना ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना। तो वही एनर्जी है यहाँ पर कि बहुत कुछ है इसके लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है इसके लाइफ में, जिससे बाहर निकलने की कोशिश पूरी है उसकी तरफ से। अब ये देखो, झूठ भी इसने बोला है आपसे, फैमिली से भी झूठ बोला है, आपके साथ भी रिश्ते ख़राब हुए हैं, कलीग्स के साथ रिश्ते ख़राब हुए हैं, लाइफ में खुद भी बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हैं। जो जितना भार ये लेकर चल रहे हैं ना लाइफ में, उस भार से निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। देखो, इनिशिएट ज़रूर ले रहे हैं। वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। बॉटम द डेक से है जस्टिस। येस, बैलेंस लाने की कोशिश है। येस, आपको जस्टिस देने की कोशिश है। येस, जो टाइम पीरियड गया है उसमें अपॉलॉजी करके चीज़ों को फिक्स करने की डेफिनेटली मैं देख रही हूँ यहाँ पर इनिशिएट्स आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। द डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हाँ, डर है। डर यही है कि ईगो छोड़नी पड़ेगी। डर यही है कि पेरेंट्स को या सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा। डर यही है कि जो एक इनके अंदर वो थी ना पावर की आई एम द बेस्ट, या मैं ही सब कुछ फेस कर सकता हूँ, उसके आगे आपसे माफ़ी मांगने में डर है। तो वो बात है कि डर तो इस चीज़ का ही है। और मैंने बोला था ना, किसी चीज़ का डर बैठा हुआ है। येस, कहीं ना कहीं थोड़े अपसेट हैं सिचुएशंस को लेकर, जो भी सिचुएशंस चल रही है उनको लेकर अपसेट ज़रूर है। एंड कुछ लोगों के लिए ये अपसेट इसलिए हैं क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि इनकी लाइफ में जो हुआ है, जो मैंने बोला कि इनकी लाइफ में एक चीटिंग पीरियड इनके साथ भी हुआ है, वो कैसे आपके सामने बोले, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ईगो थी, बहुत ज़्यादा ईगो थी कि इनको बहुत अच्छा पर्सन मिल गया इनकी लाइफ में, तो इनके सारे ख्वाब पूरे हो गए, सारे डिज़ायर्स इनकी वैसे
स्टेप बाय स्टेप पूरी होती जा रही है जैसे ये चाह रहे थे, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद तहस नहस हो गया सब कुछ, ठीक है। तो अब ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी, मैंने बोला ना, उनकी ईगो पे बात आ रही है। तो उनका जो एक आपके सामने जो एक इमेज बनी हुई है वो ख़त्म हो रही है डे बाय डे, आपको पता भी चल रहा है कुछ चीज़ों के बारे में। तो उनको डर लग रहा है कि अगर ये आपके सामने आते हैं तो ईगो तो डाउन करके ही आना पड़ेगा, सामने ईगो लेके तो आ नहीं सकते, ठीक है। और जो एक इमेज बनी हुई थी वो इमेज को भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मैं ये और मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, और कुछ कुछ निकला नहीं, कहते ना खोदा पहाड़ निकली चुइया। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर कि इन्होंने बनाया तो बहुत कुछ था आपके सामने, हमारा तो ऐसे है, हमारा तो ये फैमिली बैकग्राउंड है, हम तो ऐसे लाइफस्टाइल जीते हैं, ये वो। और अब देखो तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई पड़ी हैं, ठीक है। ओके, क्या प्रॉब्लम आ रही है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। 100 चैलेंजिंग, देख लो, चैलेंज है, पैसों को लेकर चैलेंज हो रहा है, शादी को लेकर चैलेंज हो रहा है, मैरिज लाइफ है तो चैलेंज है, अगर लाइफ में कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी ले रखी थी तो वहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया था वहाँ से चैलेंजेस आ रहे हैं, इनको हर्डल्स मिल रहे हैं, करियर हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, इन्हें हर्डल्स मिल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके साथ जो एक रिश्ता रहा है इसको दोबारा क्रिएट करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इनको फील हो रहा है कि ये चाहते तो हैं कि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की चाहते तो हैं ग्राउंडेड हो जाएं, आपके साथ लाइफस्टाइल ठीक कर लें, अपना सिक्योर कर लें आपके साथ लाइफ, बट उससे पहले बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उससे पहले सबसे पहले तो आपका ही सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। विन चेन, पीस एंड हारमोनी, मैं बोल तो रही हूँ, शांति तो ये चाह ही रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, मैंने कहा था ना कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हैं, तो शांति तो ये चाह रहे हैं रिश्ते में। अब बहुत हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, बहुत टॉक्सिसिटी हो गई, अब शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है जिसके साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है, और वो चैलेंजिंग पीरियड इन्हें याद दिलाता है कि एक टाइम पर आपने शायद इन्हें हो सकता है वार्न भी किया था, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स वार्निंग की एनर्जी भी, आपने वार्न भी किया था, एंड ये पर्सन उस टाइम अपनी ईगो में चलते हुए आपकी बात को शायद समझ नहीं पाए। क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लाइफ को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए इनिशिएट्स, मैंने पहले भी कहा है, लेने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है ना। ये अब पूरी तरीके से नई लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर इन योर डिफिकल्ट टाइम, सो डेफिनेटली यहाँ पर ये यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर रहे हैं। देखो अभी आपके साथ कितना ज़्यादा अलाइनमेंट में कार्ड आया है, तीनों कार्ड, मैं बताती हूँ यहाँ पर, देखो तीनों कार्ड। ग्राउंड योर सेल्फ, मतलब कि अपने आप को शांत कर लिया, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ पर हैंगमैन, सेक्रीफाइसेस की एनर्जी है, लेट गो की एनर्जी, कि मैंने लेट गो कर दिया है, अब तुम्हारे हाथ में है, जो तुम करो यूनिवर्स पे छोड़ दिया, जो तुम करोगे वो सब सही होगा। एंड यहाँ पर भी ये एनर्जी आई है कि इन्होंने अपनी तरफ से ना बहुत सारे इनिशिएट्स लिए भी हैं, ये देखो यहाँ पर मैंने बोला ना, यहाँ पे इनिशिएट्स लिए भी हैं, फिर भी अपने आप को डेस्टिनी पे भी छोड़ रहे हैं कि मैंने बहुत कर लिया है, मैं पॉज ले रहा हूँ, डेस्टिनी करेगी जो करेगी। तो यूनिवर्स, डेस्टिनी क्या है, यूनिवर्स ही तो है, सब कुछ यूनिवर्स के हाथों में। तो वो ये सब कुछ उन्हें पता है कि जो भी चल रहा है वहाँ पर टेक केयर जो कर रहा है वो मेरा ऊपर वाला कर रहा है, और वो सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है। जैसे सच्ची शक्तियों को आप मानते हो वैसे आपके पर्सन भी मानने वाले मुझे नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो हो सकता है ये कुछ मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट भी कर रहे हैं आजकल में, मतलब इन्होंने कुछ ऐसा स्टार्ट किया भी है, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा इनका फोकस बढ़ा है, ठीक है। सो पहला कार्ड आ रहा है, आई प्रॉमिस यू मैटर, तो वो आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि येस आप उनके लिए मैटर करते हो। बहुत ही सुंदर एनर्जी आई और इकट्ठी आई है कि ये आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आप मैटर करते हो उनके लिए। तो आप ये मत सोचो कि आप मैटर करते हो या नहीं करते, आपसे कुछ लेना देना भी है या नहीं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएंगे। सम टाइम वंडर इफ़ यू केयर, अच्छा मैंने यहाँ पर बोला था कि आपको चिंता भी है, आपको पड़ी भी है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये बात यहाँ पर आ गई। देखो सम टाइम आई वंडर इफ़ यू केयर, थिंक बिफोर यू एक्ट, तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर डर है इस चीज़ का, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, कुछ भी चैलेंजिंग आप कर रहे हो, कुछ भी अचानक आप सोच रहे हो करने के, तो उससे पहले वो कह रहे हैं सोच लो, ठीक है। मे बी, ये मे बी को मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, ये मे बी क्यों है, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। आई एम मिस यू, डू यू, तो वो आपको मिस करते हैं, वो अभी भी स्टक है यहाँ पे। क्या आप स्टक हो उनके ऊपर? क्योंकि उनको यही तो है ना, आई सम टाइम वंडर इफ़ यू केयर, आप उनको उनकी केयर करते भी हो, क्या आप मिस करते भी हो? मे बी की एनर्जी देखते हैं, मे बी क्यों, मे बी में आया है 9 ऑफ कप्स, तो उन्हें लगता है मे बी आप अपनी लाइफ में खुश हो, मे बी आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, मे बी
ठीक है। तो हो सकता है आप जो ये लाइफस्टाइल दिखा रहे हो ना, उन्हें लगता है मे बी है ये, श्योर नहीं है वो, कि उन्हें लगता है कि अंदर से तो आप दुखी हो, बट दुनिया के सामने आप शायद ये दिखा रहे हो। तो मुझे बताना ये किसके लिए मैसेज आया है, क्योंकि वो आपको चेकआउट तो कर पा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं ये सिर्फ हमें ही दिखाने के लिए ऐसे शो ऑफ कर रहा है या कर रही है, या सच में ही ऐसा है। तो वो मे बी है उनके दिमाग में, शायद हो सकता है भाई ऐसी लाइफस्टाइल जी भी रहे हैं, या हो सकता है कि सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपने ऐसा शो कर दिया ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो भी उनके अंदर है कि पता नहीं, फ़र्क तो हो सकता है ना भाई बहुत पड़ता हो, पर पता नहीं मेरे सामने ये ऐसा शो क्यों कर रही है या कर रहा है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेट्स चेक और क्या है यहाँ पर एनर्जीज। एंग्री, किसी से आप भी आज के टाइम पे ये एंग्री हैं। आज की जो हम एनर्जी देख रहे हैं, मूड जो हम देख रहे हैं, ये एंगर इश्यूज हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या है, लेट्स चेक। एंगर इश्यूज क्यों हैं यहाँ पर, लेट्स चेक। क्यों गुस्से में है, क्या हो गया, गुस्सा किस बात का है। ओके तो गुस्सा इस चीज़ का है कि पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, बट कोई एक्ट कर नहीं पा रहे हैं, या फिर बहुत मिस करते हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है फाइनेंशियली या फिर फैमिली वाइज, या फिर इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और ये किसी भी तरीके से मतलब आपकी तरफ आना भी चाहे ना, तो शायद कोई इनको समझ नहीं रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट कहते हैं ना जैसे न्यू बिगनिंग्स तो चाह रहे हैं, सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, दिमाग से जाते तो आप वो नहीं, और वो दिमाग से ना जाना इनको बहुत एंगर कर रहा है। न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बट किसी तरीके से आपकी तरफ आने के लिए, आपको फेस करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना, क्योंकि ये बच्चे की एनर्जी है, और बच्चे जल्दी से हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है सन की एनर्जी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये किसी बात की क्लैरिटी इन्हें मिली है। ठीक है, जिस बात से गुस्सा है, क्या क्लैरिटी मिली है, किसी पर्सन के बारे में क्लैरिटी मिली, किसी हिडन एनिमी के बारे में क्लैरिटी मिली है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए किसी की किसी ने बहुत कुछ छुपाया इनसे, किसी ने इनके कानों में बहुत कुछ भरा है, कुछ मतलब फेक इनको बोला है। देखो यहाँ पर दो डॉग्स की एनर्जी, एक वुल्फ की एनर्जी है, एक डॉग की एनर्जी है। किसी ने इनके कानों में कुछ तो भरा है जिसके बारे में क्लैरिटी मिली है। देखो ध्यान से, अगर आपको कार्ड दिखे तो यहाँ पर ये देखो, ये वुल्फ है, ये यहाँ पर डॉग है। कुछ ना कुछ मतलब तीसरे लोग, थर्ड पार्टी सिनेरियो में से किसी ने कुछ इनको भरा है, जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रहा है और बहुत ज़्यादा पॉइजन वाला रहा है, मतलब एक पॉइज एनर्जी रही है। मतलब आपके लिए कुछ गलत बोला गया है जो कि इनको क्लैरिटी है, और ये उस पर्सन से गुस्सा है, क्योंकि उसी की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं। और इन्होंने बच्चों वाली हरकतें करी, जैसे बच्चे किसी की बात सुन के और विश्वास कर लेते हैं ना, तो अब इन्हें अपने ही क्या बताऊँ, मतलब बिहेवियर पे गुस्सा आ रहा है। ओके, ये एनर्जीज हैं। सो अब नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का क्या हो सकता है आपकी तरफ, कलेक्टिव क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। पहले मैं नेम इनिशियल्स लेती हूँ यहाँ पर। नेम इनिशियल्स में आ रहा है WPZJ SGLRNZBMRHGDUV आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ, कलेक्टिव। पहली एनर्जी 8 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, बहुत गिल्टी हैं अपनी बातों को लेकर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ब्लॉक्ड हैं, स्टक हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, येस, ये पर्सन फेस नहीं कर पा रहे आपको, फेस नहीं कर पा रहे आपको, बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। अवेयर है ना, ये अवेयर हैं कि ये जो ब्रेक चल रहा है ना, ये लोगों की बातें सुनकर ही ये ब्रेक चल रहा है, और अब इनको बड़ा ज़्यादा जो है ना अपने ऊपर गिल्ट भी हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो चाहते तो ये मैरिज ही है आपके साथ। ठीक है। एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही जल्द, विद इन 1 आवर कुछ लोगों के पास कांटेक्ट आ रहा है, कुछ लोगों के लिए विद इन 24 आवर्स में कांटेक्ट आ रहा है, मैक्सिमम 8 डेज़ में कांटेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही एनर्जी बहुत फास्ट एनर्जी है। ठीक है। बट ये एनर्जी ये है कि क्लैरिटी भी हो सकता है मांगे या आपसे क्लैरिटी आपको दें। ठीक है। यहाँ पे जो सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई तो मैसेज आ रहा है आपके पास, कोई तो मैसेज आ रहा है, अपॉलॉजी का भी हो सकता है मैसेज आया आपके लिए। ठीक है। और ये ब्रेक ख़त्म करने का भी मैसेज है। अब देखते हैं हम यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। ओके, डिसीव द वर्ल्ड। द वर्ल्ड में मैंने आपको कहा था हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं आपके पर्सन, वो कार्ड यहाँ पर भी आ गया।
डिसीट की एनर्जी, कहीं ना कहीं कुछ तो चोरी हुआ है, कुछ तो धोखा मिला है, जो कि मैंने आपको आपकी एनर्जी में भी कहा था। ओ बहुत ज़्यादा हो सकता है कि शो तो यही किया गया है कि लव कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बट कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए। यस, क्लैरिटी मिली है, क्लैरिटी मिली है कि ये स्पेशली वो लोग हैं जो फीमेल हैं, थर्ड पार्टी जो भी फीमेल है, थर्ड पार्टी फीमेल है, अगर थर्ड पार्टी फीमेल है तो उन्होंने केयर बहुत शो करी है, बट आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है कि ये सब कुछ किस लिए हो रहा है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आप फ़ायदा उठाया जाए, मैनिपुलेट किया जाए। ठीक है, ओके। सो कुछ लोगों के लिए आपके बारे में भी कुछ बातें इन्होंने बताई हैं, थर्ड पार्टी ने आपके बारे में भी कुछ कानाफूसी करी है, जिसके बारे में क्लैरिटी मिली है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को जो है ना कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, और ये सारी बातें आपके पर्सन जानते हैं। आपके पर्सन, मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो कन्फ्यूजन में रहते थे ना, उसका कारण भी पता चल गया। कोई चीट कर रहा है आपके पर्सन को क्लियरली कंट्रोल में करने के लिए। द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स आ गया, थर्ड पार्टी से एंडिंग। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स, एंडिंग क्यों कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखो पेंटिकल की एनर्जी, क्योंकि थर्ड पार्टी को सिर्फ अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी चाहिए। थर्ड पार्टी जो है ऑप्शंस भी क्रिएट कर रही है लाइफ में। ठीक है, उसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे बिलीव करती है। येस, आपके पर्सन परेशान है इस चीज़ को लेकर। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन परेशान है ये जानकर कि या तो थर्ड पार्टी मैरिड है या थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है ऑलरेडी। ठीक है, और आपके पर्सन राइट नाउ में इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। फैमिली के लिए मुझे 2 कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स प्लीज़, 2 कार्ड। पहला कार्ड, डोमिनेटिंग फीमेल कौन है इनकी लाइफ में, पर्सन की लाइफ में क्या सोच रहे हैं। ऑल टाइड अप। ओके, तो फीमेल तो टाइड अप हैं। डोमिनेटिंग मेल की एनर्जी बता दीजिए यूनिवर्स। इनडिसीजन की एनर्जी है, येस। एंड इनके स्पाउस की एनर्जी बता दीजिए यूनिवर्स। थिंकिंग मैन, ओके। देखो जैसी करनी वैसी भरनी, देख लो यही किया गया है ना, यही किया गया ना आपके पर्सन के साथ, यही झेल रहे हैं अभी यहाँ पर। ओह, अपने आप को अव्वल दिखाने के लिए, अपने आप को विक्टोरियस दिखाने के लिए, अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए, अपने आप को दुनिया में सबसे सही बनाने के लिए ये सब कुछ ड्रामे किए गए। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, अंदर से चैलेंजिंग टाइम, बहुत मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी एनर्जी नहीं रही है, बट सामने से अरे नहीं सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, ये है वो है, हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को विक्टोरियस बनाने के लिए ये सब कुछ प्लान किया गया था। ठीक है, और अभी ये दिमाग में से उतरती नहीं है बातें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ऊपरी तौर पे तो यही शो किया जाएगा कि बहुत विक्टिमाइज हैं, इनके साथ सब कुछ गलत हुआ है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें, बट वो अंदर से जानते हैं कि विक्ट्री उनकी हो रही है। आप लोगों के बीच में बहस करवा के विक्ट्री इनकी हो रही है। इनडिसीजन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, लो इनको लग रहा है इनके कर्म इनको जो है उलझा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ साथ दिया है। ठीक है, और अभी इन्हें लग रहा है कि इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने एक सही फैसला करने में गलती कर दी, इन्होंने किसी गलत इंसान का साथ दे दिया, जहाँ पर अभी इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें अब मूव ऑन करना है, इस स्थिति में नहीं रहना है, इस स्थिति से बाहर आना है। तो फैमिली में जो भी डोमिनेटिंग मेल है ना, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और उन्हें लग रहा है कि उनसे गलत डिसीजन बन गया एक टाइम पर। ठीक है, उन्होंने किसी और की बातों को सुनकर जो है गलत डिसीजन ले लिया। आपके स्पाउस की एनर्जी में कुछ ना कुछ मुझे क्लैरिटी नज़र आ रही है। क्लैरिटी ऑफ 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी मिल रही है उन्हें कि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों हुआ है, किसकी ये जो एनर्जी एंडिंग हुई है ये क्यों हुई है। और मैं बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं कि आपके पर्सन की लाइफ में ईगो की बात मैंने पहले भी कही थी, या मैंने आपको ये भी कहा था कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं, तो वो चीज़ें भी एंड हो रही हैं। आपके पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फैमिली के सामने बड़ा ही ये शो कर रहे हैं कि आई एम द बेस्ट और मैं सब कुछ संभाल लूँगी, बट अंदर ही अंदर टूटे हारे पड़े हैं। देख लो अपनी हालत, देख लो। हीलर ऑफ द एजेस, आपको यूनिवर्स गाइड कर रही हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश करो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, इस तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी है। बैलेंस लाइफ जियोगे तो ही कुछ लाइफ में आएगा। अगर बैलेंस लाइफ नहीं जी सकते हो
तो फिर आप भूल जाओ कि कुछ चीज़ें ठीक होंगी। आपको पहले अपने आप को बैलेंस करना होगा, आप बैलेंस नहीं हो, ठीक है। कुछ काम करो अपने ऊपर, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, वाटर टेक्निक लगाओ कि आप हील हो रहे हो, आपके सारे जो भी कार्मिक डेट्स हैं वो एंड हो रहे हैं, आप लाइफ में आज आगे खुश हो, अपनी लाइफ में पीस एनर्जीज़ को जो है विटनेस कर रहे हो, ये चीज़ों पर आओ, ठीक है। ये थी एनर्जीज़ आप सबके लिए। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के बाय। ओम साई राम।